नमस्कार, आप देख रहे समाचार भारत न्यूज। भाजपा की विधायिका जय देवी कौशल व पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री पूर्व सांसद 4 दिन से बैठे प्रवास पर। राकेश कुमार की खास खबर मलिहाबाद से। मलिहाबाद, लखनऊ। प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मलिहाबाद में लगभग एक सप्ताह पहले लगाया गया था महिला पासी का स्मृति द्वार थाने के चंद कदमों की दूरी। रातों रात उसे चोरी चुपके हटाया दिया था, जिसके दूसरे ही दिन सुबह से भारतीय जनता पार्टी के पासी समाज के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए पूरा दिन धरना प्रदर्शन कर काटा था हंगामा। पुलिस प्रशासन व तहसील प्रशासन ने शाम तक स्मृति द्वार लगवाने का आश्वासन देकर धरना प्रदर्शन खत्म कराया था, लेकिन अभी तक न लगाया गया है। प्रदेश की योगी सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार की मलिहाबाद से विधायक जय देवी कौशल, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री व पूर्व सांसद मोहनलालगंज के कौशल किशोर महिला पासी का स्मृति द्वार पुनः उसी स्थान पर लगवाने के लिए सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ लगातार 4 दिन से प्रवास पर बैठे हैं। स्मृति द्वार लगवाने के लिए सिर्फ शासन प्रशासन के द्वारा आश्वासन पर आश्वासन दिया जा रहा है। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं मलिहाबाद की वर्तमान विधायक जय देवी कौशल, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री तथा मोहनलालगंज से पूर्व सांसद कौशल किशोर व अन्य। 22 तारीख को विधायक जय देवी कौशल की बैठी है और एक सप्ताह में उसे हटा दिया। उसमें हम लोग 22 तारीख को आए थे, हुआ था कि 2-3 दिन में लग जाएगा। गेट बरामद है, खड़ा है, पुलिस भी चाह रही है गेट लगे और पुलिस के संज्ञान में भी है कि गेट इन लोगों ने उखाड़ा, क्योंकि पता चला कि जो लगाए थे वही उखाड़ करके ले गए। लगाया क्यों, उखाड़ा क्यों, किसके कहने पर उखाड़ा, ये सवाल फंसा हुआ। गेट लग जाए इसलिए हम लोग जो है यहाँ पर प्रवास पर बैठे हैं। जैसे घर में प्रवास करते रहते हैं, वैसे यहाँ पर मलिहाबाद में सड़क के किनारे हम रह रहे हैं। विधायक जी रह रहे हैं, रात और दिन हम सब लोग जो लोग हैं वो भी रह रहे हैं। तमाम लोग यहाँ पर मच्छर काटते हैं मगर बैठे रहते हैं। सिर्फ इसलिए कि मलिया पासी का जो गेट उखाड़ के ले गए उससे केवल पासी समाज का ही अपमान नहीं हुआ, मलिहाबाद में रहने वाले ही लोगों का अपमान नहीं हुआ। जितने महापुरुष हैं और जिस जिन समाज के महापुरुष हैं सभी समाज के लोगों का अपमान हुआ है। इसलिए सभी समाज और सभी धर्म के लोग यहाँ पर आकर समर्थन करने का काम कर रहे हैं। मलिया पासी का गेट लगना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही मलिहाबाद को 11वीं शताब्दी में बसाने का काम किया। अच्छा, इसमें जब से ये कटा हुआ है गेट पहले दिन से, उसमें शासन प्रशासन जो पुलिस ने आश्वासन दिया लगने का, तो उसका क्या रीजन हो सकता है कि बार बार यही प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि लग जाएगा, लेकिन नहीं लगा। क्या कारण है, किसके दबाव में ऐसा हो रहा है, इससे भारतीय जनता पार्टी की भी तबीयत हो रही है, सरकार की भी छवि धूमिल हो रही है। जितना लेट होकर चला जाएगा उतना ज़्यादा नुकसान होता जाएगा, उतनी ज़्यादा छवि सरकार की और पार्टी की खराब होती जा रही है। हम लोग यहाँ पर इसीलिए बैठे हैं कि मलिया पासी का गेट पुनः लगा दिया जाए, और जब लगा देंगे तो हम लोग वापस अपने घर चले जाएंगे। हमारा सम्मान, हमारा ही नहीं सभी का सम्मान निश्चित तरीके से बन जाएगा, क्योंकि 11 और महापुरुषों और वीरांगनाओं गेट मलिहाबाद में, इसके अलावा जय देवी कौशल ने लगवाया है। उसमें झलकारी बाई कोरी वीरांगना है, अंग्रेजों से लड़ी। बुदा देवी पासी वीरांगना आपके अवंती बाई लोधी, वीरांगना बेगम हजरत महल, वीरांगना झलकारी बाई कोरी, वीरांगना लक्ष्मीबाई, लोक माता अहिल्याबाई होलकर। इसी तरह लाखन पासी पंडित दीनदयाल उपाध्याय का गेट, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का गेट, और सम्राट अशोक जी का गेट, निषाद राज झुंझे जी का गेट। ये तमाम जो भी गेट लगाए गए हैं उन गेटों की भी सुरक्षा हो, और वो सारे गेट लगे हुए हैं। लेकिन ये मलिया पासी का गेट उखाड़ लेने पर निश्चित तरीके से बहुत फजीहत और बेइज्जती हुई है। और जो लोग इस गेट के उखाड़ने का समर्थन कर रहे हैं और हमारी या विधायक जी की लगातार बुराई करने का काम कर रहे हैं, उनका उसमें निश्चित तरीके से गेट को उखड़वाने में हाथ है। पुलिस में FIR दर्ज की है, उसकी जांच होगी। और ऐसे ऐसे लोग उल्टे सीधे बोल रहे हैं जिनके बारे में हम अच्छी तरीके से जानते हैं
जो लाइजनिंग का काम करते हैं, गलत काम करते हैं, उनकी जांच होगी तो उनके 50 गलत काम मिलेंगे। ऐसे लोग जो है इस गेट को नहीं लगने दे रहे हैं और इसको लगने में आपत्तिजनक टिप्पणी करने का काम कर रहे हैं और हम लोगों को भी गालियाँ देने का काम कर रहे हैं। तो हमारी प्रशासन से यही मांग है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। से लगातार प्रवास चल रहा है और बार बार शासन प्रशासन जो महिला पार्टी का बोर्ड लगाने का आश्वासन मिल रहा है, लेकिन अभी तक इसका कोई निष्कर्ष नहीं कर पाया। क्या कहना चाहेंगे? ये कहते हैं कि लग गई चेहरा नहीं आ रहा ऊपर हमारा ये कहना है कि हमारा बन जाएगा और हम लोग हमारे पास आए और सभी लोगों ने इसका बहुत बड़ा वो है, सब जगह इसका आप तो एक क्षेत्र की मलियाबाद क्षेत्र की विधायक और फिर भी ऐसी घटनाएं हो रही है जो समाज को बांटी, इसमें क्या साबित हो सकती लोग इस तरह का काम कर रहे हैं और अभी तो पता लगेगा तो देखा जाएगा कि सभी लोग यहाँ पे आ रहे हैं और हम लोगों का यही कहना है कि हमारा द्वार गेट लग जाए और इसमें जब तक हमारा द्वार गेट नहीं लगेगा तब तक हम लोग इसी तरह से बैठे रहेंगे जब तक लगेगा। सोशल मीडिया पर जिस तरीके से घटिया टिप्पणी की जा रही है, शासन प्रशासन से क्या कार्रवाई की है? हमारी यही है कि हमारा गेट लग जाए। अभी तक इस तरीके से जो पिछले करने वाले हैं या फिर ऐसे कोई संज्ञान में आया जो बोर्ड उठाने वाले ऐसे कोई आरोपी गिरफ्तार हुए हैं? क्या मलियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया? चल रहा है वो शासन प्रशासन ने या लेकिन मलियाबाद पुलिस ने जो आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। ये धरना नहीं, ये प्रवास चल रहा है और ये 25 तारीख को शाम 6 बजे से चल रहा है। जो मलियाबाद में मलिया पासी जी का स्मृति द्वार विधायक निधि द्वारा श्रीमती तेजस्वी कौशल जी द्वारा लगवाया गया था, उसको 22 तारीख को रातों रात 2 बजे के बाद कटवा दिया गया, चोरी करवा दिया गया। सामान बरामद हो गया है, द्वार बरामद हो गया है, FIR भी दर्ज कर दी पुलिस ने, लेकिन किसके माध्यम से किसके दबाव में कटवाया गया और किसके द्वारा किसका इतना प्रभाव पड़ रहा है अधिकारियों के ऊपर, जो अभी तक की लगा नहीं पाए। एक विधायक बैठे हैं, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री बैठे हैं, कल एक माननीय सांसद जी श्री बड़े भाई अशोक रावत जी आए हुए थे, विजयेश रावत जी हैं मोहान के विधायक, वो भी आए थे, अमरीश कुमार जी हैं मोहनलाल के विधायक, वो भी आए थे, लेकिन ये किसी के कानों पे जू नहीं रेंग रहा। ये बड़ी मुश्किल की बात है। अगर किसी के दबाव में है तो उसका नाम हम लोगों को उजागर करें, समाज को नाम पता चले कौन ऐसा व्यक्ति है जो पासी समाज में हमारे महापुरुषों को इतिहास के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और कटवाने का काम कर रहे हैं। लेकिन कौन ऐसे नेता अगर जो हैं तो वो बताएं कि जो हमारे पासी समाज से इतना चिढ़ते हैं तो फिर पासी समाज भी उनको बताएगा। सोशल मीडिया पर जिस तरीके से घटिया टिप्पणी की जा रही है और उन पर क्या मलियाबाद पुलिस ने जो है कार्रवाई की है, वो कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है? टिप्पणी बहुत की जा रही है सोशल मीडिया पे, लेकिन हमने अभी कभी किसी के खिलाफ जो है कोई एप्लीकेशन नहीं दिया। हमारा मेन मोटिव एक एम है, वो हमारा मल्ली पासी जी का जो है स्मृति द्वार लगे, हम तभी यहाँ से प्रवास खत्म करेंगे, वरना ये निरंतर जारी रहेगा। पूर्व 22 तारीख रात्रि में हटाया गया था, छुड़ा लिया गया था, तो सब सामान बरामद हुआ, तो मलियाबाद पुलिस ने उन आरोपियों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? यहाँ मलियाबाद की पुलिस का कहना है कि वो कंपनी ने लगाया। कंपनी ने लगाया तो कंपनी को किसने दिया? सरकार ने ही तो दिया, क्योंकि विधायक निधि का अगर जो काम देखते हैं तो वो DM या CDO साहब देखते हैं। अब CDO साहब DM साहब ये बात बताएं कि उनके ऊपर दबाव किसका आ रहा है। किसी का दबाव आ रहा है तो ये भी बताने का काम करें कि हमारे मलियापासी जी का द्वार क्यों नहीं लगाया जा रहा। द्वार नहीं लगेगा तो हम बैठे रहेंगे,
और अगर जो द्वार नहीं लगता है, जैसे कि आपको मैं बताना चाहता हूं कि मैं अनुसूचित मोर्चे का क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हूं। हमारे यहाँ क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं जो है भगवती प्रसाद रावत जी। मैंने उनसे बात की कि हमारे महापुरुष का बोर्ड यहाँ से रातों रात कटवा ले गए। आपने एक पोस्ट भी नहीं डाली, आपने एक सिंगल यहाँ पर एक बार आए भी नहीं कि हम ये महापुरुषों के लिए लड़ रहे हैं, आत्मसम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा ये व्यक्तिगत है। तो मैंने उनसे कहा अगर जो आपको ये व्यक्तिगत लगता है तो मैं ऐसे क्षेत्रीय अध्यक्ष के उसमें काम नहीं कर सकता। मैं क्षेत्रीय उपाध्यक्ष के उससे इस्तीफा देता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य हूं, मैं उसमें रहूंगा, लेकिन मैं भगवती प्रसाद जी के नेतृत्व में काम नहीं कर सकता। जो भी ये चित्र किया है और मतलब कि पुलिस गिरफ्तार नहीं करी, पुलिस किसी इशारे पे या किसी दबाव में काम कर रही है। दबाव तो किसी न किसी का है ही। दबाव नहीं होता तो 3 विधायक बैठे प्रवास पे, एक सांसद बैठे, एक पूर्व केंद्र के राज्य मंत्री बैठे। दबाव नहीं है तो अब तक की लग जाना चाहिए था। पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, पासी समाज में और आए हुए सभी समाज में आक्रोश है कि अगर जो एक विधायक की, एक पूर्व मंत्री की, मौजूदा सांसदों की अगर जो विधायकों की सुनी नहीं जा रही तो नीचे स्तर के क्या स्तर होगा, नीचे लोगों की क्या पीड़ा सुनाई हो रही होगी कि नहीं हो रही, ये समस्या है। अब तक ये चलता रहेगा यूं और ये प्रवास जारी रहेगा जब तक कि हमारे मलिया पासी जी का दौर नहीं लग जाता। और देश में, प्रदेश में लोग आक्रोशित होते जा रहे हैं, लोग इस प्रवास से जुड़ते जा रहे हैं, समर्थन देते जा रहे हैं कि जब तक दौर ना लगे तब तक ना हटना, तब तक हम नहीं हटेंगे जब तक हमारा दौर नहीं लग जाता। दौर लगाने के लिए शासन प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन ही दे रहे हैं। हमको आश्वासन नहीं चाहिए, हमको हमारा दौर चाहिए। सीधी सी बात, हमको आश्वासन किसी प्रकार का नहीं चाहिए। हमारा दौर जहाँ पे लगा था वो हमको दौर ला करके दे, हमको आश्वासन की जरूरत नहीं है। शासन प्रशासन को चेतावनी जब कब तक लग जाएगा जाके तो शासन प्रशासन से हम केवल अभी तक की यही कहेंगे कि हमारा दौर चुपचाप आप लगा दीजिए, नहीं तो प्रदेश में, देश में जो माहौल क्रिएट हो रहा है उसके जिम्मेदार जो है अधिकारी होंगे, आला कमान होंगे। ये बात उनको सोचने की जरूरत है।